साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए हमने क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं और आज हम आपके पहले पेपर बच्चे और सीखना से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पहली यूनिट का नाम है आपके सीखना यानी अधिगम। लर्निंग के बारे में जब भी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है पुराना हम वही यूज करेंगे, जहाँ पहले हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न जिसको हम वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ते हैं। तत्पश्चात हम बात करेंगे कि जो आपके प्रश्न आते हैं एक एक लाइन वाले वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सीखने का मुख्य आधार क्या है, सीखने का बेसिक क्या है। तो ये है आपकी परिपक्वता। एक तो है परिपक्वता, यदि परिपक्वता ऑप्शन में न आए तो आपको मिलेगा आयु। एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है, ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता है, वो बढ़ती जाती है और ये ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता हमारी परिपक्वता कहलाती है, मेच्योरिटी कहलाती है। आगे बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। तो ज्ञान मीमांसा जो है वो किस विषय से बनी हुई शाखा है या किस विषय से निकला हुआ सब टॉपिक हैं, तो वो है आपके दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो है इसी विषय से ज्ञान मीमांसा की उत्पत्ति हुई है और मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी दर्शन शास्त्र से ही हुई है। फिर अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कोई भी बालक या कोई भी बच्चा जो सीखता है वो किससे ज्ञान ग्रहण करता है, तो वो ज्ञान ग्रहण करता है प्रकृति से। किससे ज्ञान ग्रहण करता है? प्रकृति से ज्ञान ग्रहण करता है। यदि कोई भी बालक प्रकृति से ज्ञान ग्रहण करेगा तो वो स्थायी रहेगा, क्योंकि बालक स्वयं करके सीखता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है कि विद्यालय में प्रवेश करने तक बालक सीखता है तो क्या सीखता है, उसे कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा कि कुछ नहीं जानते, तो बालक जानते काफी कुछ जानते हैं। कार चलाना नहीं सीख सकते क्योंकि कार चलाने के लिए एक फिक्स एज होना चाहिए और उस एज में अनुभव मिलना चाहिए। बीज गणित कहाँ से सीखेगा? यदि उसने विद्यालय अटेंड नहीं किया तो बीज गणित नहीं सीख सकता। तो क्या सीखता है वो? तकनीकी ज्ञान, उसे मोबाइल चलाना, मोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। तो ये विद्यालय प्रवेश करने से पूर्व बालक के पास होने वाला ज्ञान है। साइड में हमने लिख रखा है कि ये बीएसटीसी सेकेंड ईयर 2019 का प्रश्न है, ये 18 का प्रश्न है, ये भी 18 का और ये 17 का प्रश्न है। अब हम बात करते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कौन सा है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कितने मार्ग बताए हैं जॉन लॉक ने। आगे हम विस्तृत में भी चर्चा करेंगे कि जॉन लॉक ने कौन कौन से बताए हैं, किंतु अभी आप इतना याद रखें कि जॉन लॉक ने 2 मार्ग बताए हैं सीखने के, और ये प्रश्न बीएसटीसी सेकेंड ईयर 2017 में पूछा गया। ऐसे हमारे जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों में भी विद्या यानी शिक्षा के 2 स्वरूप बताए। कितने स्वरूप बताए हैं? 2 स्वरूप बताए हैं। शिक्षा ग्रहण करना, विद्या ग्रहण करने के 2 रूप बताए हैं। अगला है अधिगम, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी एक बार ज्ञान ग्रहण होने के बाद अगला ज्ञान जो है पहले ज्ञान से जुड़ा हुआ रहेगा और ऐसे सीखना चलता रहता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है आपके बीएफ स्किनर ने। किसने दी है? बीएफ स्किनर। याद कैसे रखोगे? स्किन उतरती चढ़ती रहती है। स्किन जो है आपकी त्वचा वो नई आती जाती रहती है, तो उत्तरोत्तर नया उतरना स्किन से संबंधित है, यानी स्किनर ने यह परिभाषा दी है। आगे प्रश्न है कि सीखने में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। तो ये शामिल करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो उनका नाम है गार्डनर मर्फी। क्या नाम है? गार्डनर मर्फी। ऐसे याद रखोगे, सभी को गार्ड करने वाले व्यक्ति हैं गार्डनर मर्फी। क्या है? गार्डनर मर्फी। तो ये सब याद रखना, सभी परिवर्तन जो है वातावरण में शामिल किए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं एक एक लाइन वाले प्रश्नों की। इन प्रश्नों में आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। जहां हमारा पहला प्रश्न है कि बालकों में सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जब पूछ रहा है तो आपको पहला कारक बताना है आयु एवं परिपक्वता। क्या बताना है? विद्यार्थियों की आयु जो है वो सीखने को सीधे प्रभावित करती है। कैसे करती है? कि आयु अगर कम है तो कम सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास वो जो है क्वालिटी है। तो एज बढ़ने के साथ साथ जो है बालक सीखता रहता है। दूसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जरूरी है। बिना मोटिवेशन की चीजों को सीखा नहीं जाया जा सकता। चाहे मनोरंजन ही उनके लिए मोटिवेशन क्यों ना हो, चाहे पैसे कमाना ही क्यों ना मोटिवेशन हो, तो बालकों में किसी चीज का पुरस्कार देना, दंड भय
तो अभी प्रेरणा कुछ भी हो सकती है। थकान या उबना, कोई कई बालक होते हैं जो जल्दी थक जाते हैं, कई उब जाते हैं पढ़ाई से, तो वो सीख नहीं पाते हैं, जबकि कई बालक थकान थोड़ा लेट होते हैं तो वो ज़्यादा सीख पाते हैं। अभिक्षमता, विद्यार्थियों की रुचि जो है वो भी सीखने को प्रभावित करती है। रुचि होगी तो ज़्यादा सीखेंगे, नहीं होगी तो नहीं सीखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, किसी के शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का भी अच्छा होना जरूरी है। तो ये प्रश्न आपके व्यक्तिगत कारक में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है इसमें और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो पहला तो है चिंतन करना, सोच विचार करना। किसी समस्या के आने के बाद जो सोच विचार करते हैं उसे कहा जाता है चिंतन। तो चिंतन करने से हम सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तर्क करने से, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो वहां हम तर्क कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। अनुभव हमें मिलता है बार बार चीजें प्रयोग करके देखने से, यानी प्रयोग करेंगे, सीखेंगे, उससे अनुभव मिलेगा कि अगली बार ऐसा करना है या नहीं करना है। अवलोकन, निरीक्षण करना, किसी चीज को अवलोकन कर रहे हैं, निहार रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि ये कैसे हो रही हैं, तो यहाँ भी हम ज्ञान प्राप्ति की ही बात कर रहे होते हैं। अगला है संवाद एवं वार्तालाप, किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए तो आप मोटिवेशन के वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया देखने को, समझने को मिले। या आप इस समय वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो? ताकि आपको ज्ञान ग्रहण करना है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? तो सीखना जो है वो निर्भर करता है पहला तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। और उसके बाद है जिज्ञासा, सबकी इच्छाएं भी एक तरह की नहीं है और सबकी रुचियां भी एक तरह की नहीं है। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है सीखना। अगर सीखना हो रहा है तो इन तीन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है। ऐसे ही जो है कि सभी बच्चे एक तरह से क्यों नहीं सीख पाते? तो वही बात है कि सब एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और सबकी अभिक्षमताएं, रुचियां भी अलग अलग हैं, जिज्ञासाएं भी अलग अलग हैं, तो इसलिए वो सीख नहीं पा सकते एक जैसे। तो इसलिए तो कई विद्यार्थी होते हैं प्रतिभाशाली और कई होते हैं सामान्य और कई मूर्ख भी होते हैं। तो सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों द्वारा अपना ज्ञान स्वयं निर्मित किया जा सकता है, वो कैसे होता है? तो आसपास पड़ोस से, अपने परिवेश से बालक सीखता है। तो उनमें अनौपचारिक रूप से, क्योंकि औपचारिक तो मिलती है शिक्षा विद्यालय से, तो अनौपचारिक रूप से वो ज्ञान स्वयं सर्जित कर सकते हैं। ये उनके अंतर्गत स्वाभाविक, यानी उनके स्वभाव में ऐसा है कि वो अपने परिवेश से चीजें सीखेंगे, चाहे वो अवलोकन करके सीखे, किसी परिस्थिति के साथ सीखे, या अपनी जिज्ञासा इच्छा के वश सीखे, सोचते वक्त, तर्क करते समय, सहयोग से बातचीत करते, संप्रेषण करते समय कैसे भी सीखे, पर वो सीख सकता है। तो ये बात है कि बालक अपना स्वयं का ज्ञान अर्जित कर सकता है। उसके बाद अगला है कि परिपक्वता और आयु एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं? वही बात है कि आयु कम है तो परिपक्वता कम होगी, आयु अच्छी है तो परिपक्वता और सीखना दोनों चलता रहता है। हम पढ़ते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ बालक जो है शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होता जाता रहता है। आयु बढ़ने से उसकी मांसपेशियां बढ़ेगी और मांसपेशियां बढ़ने के बाद वो चलना प्रारंभ करता है। पहले चल नहीं पाता है, फिर चलना सीख जाता है, फिर बोलना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है। तो आयु बढ़ रही है तो सीख रहा है चीजें। तो परिपक्वता और आयु दोनों समांतर चलने वाली क्रियाएं होती हैं। जहाँ आयु कम है तो परिपक्वता भी कम होगी, आयु बढ़ेगी तो परिपक्वता भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि बालक में ज्ञान निर्माण कैसे होता है? बालक के अंदर नॉलेज कैसे क्रिएट होती हैं, बनती हैं? तो इसका सामान्य से आंसर क्या होगा कि ज्ञान का निर्माण जो है बालक के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विचारों, प्रवृत्तियों से होता है। जब वो विचार करता है, किसी चीज के बारे में सोचता है, तो वहां उसे कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, और जो चीजें सीखने को मिल रही है वही तो ज्ञान है। जो अधिगम हुआ, उसको जो कुछ प्राप्त हुआ वही ज्ञान है, वही उसके अंदर छुपी हुई जिज्ञासाओं के बाद बनने वाली इच्छा है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत वेद्य ज्ञान किसे कहा गया है? तो वेद्य ज्ञान वो है जहां आप सेल्फ रियलाइजेशन से उसे सीखते हैं, यानी इंद्रियों से प्राप्त जो अनुभव हैं उनसे मिला हुआ ज्ञान ही वेद्य ज्ञान है। ऐसा कौन मानते हैं? अनुभववादी विचारधारा के लोग। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के कितने मार्ग होते हैं? मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बाद में भी बात करेंगे,
तो ये 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग आपका कौन-सा है? संवेदना। फीलिंग्स जो हैं उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे जैसे भाव होते हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसे फीलिंग्स होती हैं, हमें उस हिसाब से भी सीखने को मिलता है। दूसरा है किसी समस्या के आने के बाद जब हम उस पे विचार करते हैं यानी चिंतन करते हैं, तब भी हमें सीखना होता है। तो या तो आप अपनी इंद्रियों से सीखोगे या सीखोगे आप किसी समस्या के आने के बाद। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धिवादी विचारधारा की मान्यता क्या है? ज्ञान से संबंधित, सीखने से संबंधित। तो उनका मानना है कि समस्त ज्ञान बालक में पहले से ही है। बुद्धि तो बालक में जन्मजात है, बस उसको चिंतन के माध्यम से और परिवेश के माध्यम से खोला जाता है। उसमें सीखना चिंतन के माध्यम से होता है। तो ज्ञान पहले से विद्यमान है, बस उसको चिंतन करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों में सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो पहला तो है मानसिक स्तर का अनुकूल होना, रोचक व्यवस्थित रूप से उसे क्रमबद्ध रूप से ज्ञान देना जो है उसके अंदर सीखने को प्रभावित करता है। जहाँ जितना सीखता है उतनी धारण क्षमता बढ़ेगी और बच्चे में जितना कठिनाई का अनुभव होगा वो उतना ही ज़्यादा उसके मानसिक स्तर को निखारता है और इसे उसको सीखने को मिलता है। जब समस्या आएगी तो समस्या आने के बाद वो करेगा चिंतन, और जब चिंतन और तर्क करना वो सीख जाता है तो इससे ही उसको सीखने को मिलता है और उसकी समस्याएं दूर होती हैं, उसको तनाव नहीं होता है और यहीं से अनुभव प्राप्त होता है। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, ताकि हम जो है डेली बेसिस पर आपको अच्छे प्रकार से सिखा पाएँ।